खबर भोपाल से है, जहां पर महिलाओं पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक विवादित बयान दे दिया और इसके बाद सियासत गर्म हो गई। दरअसल यह कहा गया है कि एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। देश में सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं पीती हैं शराब, यह कहा है जीतू पटवारी ने। सबसे ज्यादा देश में शराब की खपत मध्य प्रदेश में होती है। ये तमाम बातें कहते हुए अब जीतू पटवारी ने एक नई सियासत छेड़ दी है और इस बीच इस पर सियासत होने लगी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार आरोप अब लगाए जा रहे हैं, हमला बोला जा रहा है जीतू पटवारी पर, और जो बयान दिया है इस बयान की निंदा की जा रही है। महिलाओं की ओर से भी इस बयान की निंदा हो रही है। यह कहा है कि सबसे ज्यादा देश में शराब की जो खपत है एमपी में होती है और सबसे ज्यादा शराब पीती हैं एमपी की महिलाएं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने बड़ा बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने सियासत को गर्म कर दिया। शराब की जो खपत एमपी में होती है, ये बात कही जीतू पटवारी की बिगड़े बोल। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है और एक नई बहस को छेड़ दिया है जीतू पटवारी ने ये बयान देकर, क्योंकि आलोचना लगातार हो रही है ये कहते हुए कि एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। दरअसल ये बयान उस वक्त आया जब आज महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हैं, निर्जला व्रत, जो पानी नहीं पीती हैं इस व्रत में, और यह बयान देकर महिलाओं का अपमान है, आस्था का अपमान किया है जीतू पटवारी ने। इस तरह के आरोप अब जीतू पटवारी पर लग रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना दिखाया था वह अब नशे में डूबे प्रदेश में बदल चुका है। प्रदेश में शराब और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए, वो गंभीर कदम नहीं उठाएगा। इस तरह की तमाम बातें कही हैं जीतू पटवारी ने। देशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और इसी के साथ जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर हमला बोला प्रहार किया और कहा कि हम लगातार महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा लाडली बहनों का अपमान करती है। एमपी की बहनों को शराबी कहना शर्मनाक बयान है। महिलाओं से जीतू पटवारी माफी मांगे, ये तमाम बातें कही हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक इस प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, और खासकर आज तो दिवाली का तीज, ऐसे में इस तरह की बात बोलना दुर्भाग्यपूर्ण। और साथ ही महिलाओं को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने इस मामले पर, इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं।
नहीं, ये कहाँ से उन्होंने आंकड़ा आया उनके पास, ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ये महिलाओं का अपमान है। इस प्रकार महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। ये वही कांग्रेस है जहाँ महिलाओं को तंदूर में जला देते हैं। ये वही कांग्रेस है कि उनके नेता कहते हैं वाह क्या माल है। तो ये प्रवृत्ति कांग्रेस की है और इसी प्रवृत्ति ने आज जीतू पटवारी के मन में ये भावना लाई है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा शराब पीती है। पूरी तरह मूर्खतापूर्ण बयान है। मेरा ऐसा मानना, मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा धार्मिक है, मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा सात्विक है और मध्य प्रदेश में जो वातावरण है वह बहुत ही सात्विक है और इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करना यह महिलाओं का अपमान है। अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही है। तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा। और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी, भूखी प्यासी रहकर परंपराओं का और संस्कारों का निर्वहन कर रही है। तो आपने सुना, इस स्पीच सामने आ रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से। महिलाओं को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा, हम आपको वो भी बता रहे हैं। देश की में कहीं महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं तो वह है एमपी। सबसे ज़्यादा देश में शराब की खपत मध्य प्रदेश में होती है, ये बात भी कही जीतू पटवारी ने। कैसा प्रदेश बना दिया, इस पर बीजेपी को विचार करना चाहिए। समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने प्रदेश का ऐसा हाल किया। कांग्रेस और स्पीच जीतू पटवारी पर मोहन यादव ने प्रहार किया है और मुख्यमंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि हम लगातार महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। एमपी की बहनों को शराबी कहना शर्मनाक बयान है। बीजेपी का है चलिए, इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिल्पी अग्रवाल हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं। शिल्पी जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शिल्पी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा ये बयान किस संदर्भ में दिया गया। महिलाओं को एक तरफ सशक्त करने की कोशिश लगातार चल रही है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लेकिन महिलाओं को शराबी कह देना, महिलाओं को अपमान नहीं, और आज के दिन इस तरह का बयान देना कहीं महिलाओं की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं लगता? देखिए, ना तो ये बयान शर्मनाक है, ना निंदनीय है, ना आस्था के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री यादव जी को ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में एक शिक्षित वर्ग भी रहता है जो उनकी खोखले बयानबाजी को ध्वस्त करना बखूबी जानता है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान अक्षरशः सत्य है। यदि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट उठा के देखेंगे, NFHS 4 एंड NFHS 5, उस रिपोर्ट के अंदर, ये हम नहीं करते हैं, ये सर्वे भारत सरकार करवाती है, जिसमें सैंपल साइज स्टडी होती है। उसके आधार पर देश में जो शराब सेवन के हॉटस्पॉट्स होते हैं उनको रिवील किया जाता है। मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर, इसमें महिला शराब का सेवन 53.2% करती हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है, बल्कि भारत के किसी भी जिले में इतना शराब का सेवन नहीं होता जितना अलीराजपुर होता है। पहली बात, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की, जिसके अनुसार झाबुआ में, डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, ये सारे जनजातीय समुदायों के प्रमुख इलाके हैं जहां पर महिलाएं शराब का सेवन प्रमुखता से करती। मोहन यादव जी हर चीज को आस्था से जोड़ना चाहते हैं और उनके पास जब जवाब नहीं होता है तो वो महिला सम्मान, नारी सम्मान के पीछे छुप जाते हैं। शिल्पी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने बयान दिया और जो जीतू पटवारी ने कहा और उसका पक्ष रख रही हैं, उसका समर्थन भी आप कर रही हैं, मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? वो कौन सा राज्य है?
वो राज्य मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है। हम आपको कह आप रहे गलत हैं। आंकड़े लेकर आ रही हैं। जो आंकड़े हैं, नहीं, जो बिल्कुल रिपोर्ट है, गलत वो ये आंकड़े रिपोर्ट नहीं है। बताती है शिल्पी जी नहीं। कि सबसे ज्यादा महिलाओं जो शराब का सेवन करती है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जहां पर जो- अरुणाचल प्रदेश नहीं, में नहीं, ये 26% आंकड़े महिलाएं गलत नहीं है। शराब का सुनिए सेवन हमारी करती बात, हैं सुनिए महिलाओं में। हमारी बात, और ये मध्य आंकड़े प्रदेश की गलत अगर हम नहीं बात है। करें, मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 1.6% का है। अरे एनएफएचए की रिपोर्ट आप उठा के देखिए, ये आंकड़े बिल्कुल गलत नहीं है। एनएफएचए के तहत जो देश के राज्य हैं उनको 3 तरीके से विभाजित किया जाता है। जो ईस्टर्न पेनिनसुलर स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश आता है और उसमें अलीराजपुर जिला जाना जाता है। शिल्पी जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रेम जी, आप अपनी बात रखिए। क्या कहेंगे महिलाओं को लेकर, जिस तरह के प्रयास आपकी सरकार लगातार कर रही है, महिलाओं का उत्थान किया जा रहा है, महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं, लाडली बहन योजना भी चल रही है और अन्य तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अचानक से एक बयान ऐसा सामने आता है जिसके बाद अपमान महसूस किया जाता है महिलाओं की ओर से कि उनके लिए अपमानजनक है इस तरह का शब्द कहना, इस तरह की बातें कहना। और बीजेपी का विरोध करते करते अब महिलाओं का विरोध करने लगे हैं जीतू पटवारी। क्या देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा निंदनीय आदरणीय जीतू पटवारी जी का बयान, और उससे भी ज्यादा निंदनीय अगर कोई प्रवक्ता उनका बचाव करता है तो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता अगर महिलाएं ही नहीं रखेगी तो मुझे लगता है इससे ज्यादा असंवेदनशील कुछ नहीं हो सकता। और जीतू पटवारी जी के जो वक्तव्य है उसका मुख्य कारण है कि हार की अधिकता, उसका मुख्य कारण है कि संगठन की विफलता, और उसका मुख्य कारण है कि जो उनकी सोच का दिवालियापन है। 1-1.5 साल पहले वो रस और चाशनी ढूंढ रहे थे महिलाओं में, और उसके बाद में अभी आदरणीय कमलनाथ जी से मिले जो टंच माल कह चुके थे, और आप जो है वो इस तरह के महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। और लाडली बहनों के लिए पहली टिप्पणी नहीं है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के पुत्र के जो है समर्थन के साथ में यशवंत गुर्जर ने कहा था अभी कुछ समय पहले की बात है कि लाडली बहनों को जो है बोरे में बंद करके हम रख देंगे। तो मुझे लगता है जिस तरह की सोच कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही है, आदरणीय इनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह साहब हो, जिन्होंने कहा था टंचमाल और आइटम गर्ल, और उसके बाद में जो प्रदेश में जीतू पटवारी जी ने कहा उसके ठीक बाद में रस और चाशनी और ये भी का बयान। और अपनी टेरिटरी में जीतू पटवारी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो महिलाएं उनसे मिलने गई थी, और मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता जो शब्द उन्होंने कहा था कि महिलाएं पैसे लेके कहां रख लेती है। उसके बाद उन महिलाओं ने विरोध करा था, और उसी के कारण आदरणीय जीतू पटवारी जी रो विधानसभा का चुनाव हारे। पर मुझे लगता है हार से सबक लेने की जगह या हार से जिस तरह के बौखला है उसके जो है उद्बोधन इनके सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश की बात करेंगे तो शासकीय सेवाओं में लगभग 35% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लगभग 42 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। जननी सुरक्षा योजना हो, लाडली बहना हो, गैस कनेक्शन लगभग 90 लाख महिलाओं को दिए, 26 लाख से ज्यादा जो है लाडली। ठीक है, ये सारी चीजें आप दे रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जीतू पटवारी का यह कहना कि नशे को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार काफी ज्यादा फल फूल रहा है, उसमें युवा भी आ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर केवल उन्होंने टारगेट कर दिया केवल महिलाओं को। सवाल यह है प्रेम जी, नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि मानसिक दिवालियापन के उस दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी की जहां पर वो ना तो महिलाओं को समझती है, ना वो समाजों के बीच में विघटन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ बयान दिया, और आज हमारी संस्कृति पे अगर भरोसा रखते हैं, हमारे संस्कारों पे भरोसा रखते हैं, तो आज महत्वपूर्ण जी ने जब महिला आज सुबह से शाम तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती, पर मुझे लगता है सांस्कृतिक रूप से जो मानसिक दिवालियापन कांग्रेस पार्टी में उपजा है, ये उसी का पुण्य प्रताप है कि कांग्रेस के नेता ठीक है, इस तरह के अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं। शिल्पी जी, आप बोलिए, आप खुद महिला हैं और महिला होकर आप समर्थन कर रहे हैं जीतू पटवारी के बयान का। जी हाँ, हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं जीतू पटवारी जी के बयान का। हाँ। क्योंकि ये किसी तरीके से मानसिक दिवालियापन नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है। आप एक पत्रकार हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप खुद बताइए अगर एक हेल्थ प्लानिंग इश्यू को हमारे प्रेसिडेंट ने रेज किया है तो इसके अंदर गलत क्या है? किसी व्यक्ति को तो बोलना पड़ेगा ना। और आप बहुत बढ़िया शिल्पी जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा बोलना पड़ेगा, तभी हमने इस मुद्दे को उठाया। शिल्पी जी,
जब उन्होंने बयान दिया हमने उठाया। आपके कांग्रेस के और नेता भी इस तरह के बयान देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उस मुद्दे को भी हम उठाते हैं। आप उन बयानों को सुनिए शिल्पी जी, कुछ दिन पहले कि आपको याद होगा कि आपके ही नेता ने लाडली बहनों को क्या कहा था? किस पे है? क्या महिलाओं का अपमान पर डिबेट है? महिलाओं का अपमान आप कांग्रेस करती रहेगी और आप उनका समर्थन करते रहेंगे, प्रवक्ता के तौर पर आप समर्थन करते रहेंगे बयान का? बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा है। आप तरह के हम सवाल कर रहे हैं। नेशनल महिलाओं को आप कुछ भी कह देंगे, आपके नेता आप यहां पर डिफेंड करेंगे। आपके नेता कह देंगे महिलाओं को बोरे में भर देंगे, लाडली बहनों को बोरे में भर देंगे, टंचमाल कह देंगे। इस तरह की टिप्पणियां आपके नेता करते हैं, आप उन्हें डिफेंड करती हैं। का टॉपिक है महिलाओं के ऊपर जो नशे से संबंधित जीतू पटवारी जी ने बयान दिया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आप जो हमारी रिपोर्ट्स को गलत कह रहे हैं, तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस रिपोर्ट का एक बार फैक्ट चेक कर लें जो हम आपको रिपोर्ट मेरे पास भी है, मैंने बहुत अच्छे से उस रिपोर्ट को पढ़ा भी है, और रिपोर्ट में मैंने ये चीज भी देखी है कि कौन सा प्रदेश जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं। आप प्रदेश मत कीजिए, आप मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देखिए। लेकिन जीतू पटवारी का यह कहना कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अलीराजपुर की महिलाएं पीती हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं, उसमें डॉक्टर शिल्पी आप भी आती हैं, उसमें आप भी आती हैं। फिर हम उसमें नहीं आते हैं, आप बयान प्रेम जी बोलिए, मत करिए। प्रेम व्यास जी बोलिए। देखिए कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी ने तो अपने घोषणा पत्र में डाला था कि महिलाओं के लिए अलग शराब की दुकान खुलाएंगे। तो मुझे लगता है जिस तरह का चरित्र वो उस समय से अपना रहे थे, पवन चढ़ी रज पवन प्रसंगा और कीच ही मिलई नीच जल संगा, तो जैसे संगति हो वैसे चाहिए होते, और जिस तरह की संगति अभी जो है छिंदवाड़ा में जाके अर्जित करी थी, वैसे ही बयान वो यहाँ कर देंगे। और सबसे ज्यादा निंदनीय मुझे जब लगता है कि जब महिला प्रवक्ता इस तरह के बयानों का जो है समर्थन करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में रात को 2 बजे कांग्रेस के नेता शराब पी के उनके द्वार खटखटा रहे थे, और उन्होंने जब पवन खेड़ा जी और समस्त कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना करी, पर प्रार्थना पे ध्यान नहीं दिया गया। सीमी रोजवेल उसने कहा कांग्रेस में कॉस्टिंग काउच होता है, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी, महिलाएं जब महिला आवाज उठाती है तो उन महिलाओं पे जो है निष्कासन की तलवार लटका दी जाती है, और यहाँ महिलाओं को जो है शराबी कहकर उद्बोधित किया जाता है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुष्चरित्र कांग्रेस का हो नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस को बार बार मध्य प्रदेश की जनता में जिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। लेकिन प्रेम जी आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है। नहीं, देखिए प्रयास मुद्दे उठाने का जो है जो तरीका होता है वो अलग होता है। मध्य प्रदेश में कई सारे धार्मिक स्थलों पर आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शराबबंदी पर पाबंदी लगाई, पूर्ण तरह से शराबबंदी। दूसरी तरफ है कि केंद्रीय मंत्री हमारे कई सारे आदरणीय अमित शाह जी ने नशे के खिलाफ एक पूरी मुहिम छेड़ रखी है। तो एक तरफ देश नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हो। यह प्रदर्शित करता है कि ना तो विधान में आपकी जो है सहमति है, ना संविधान में आपकी सहमति है। आपकी सहमति सिर्फ कांग्रेस के जो है चरित्र और कांग्रेस का जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें। ठीक है डॉक्टर शिल्पी बोलिए कि इस तरह के बयानों से क्या सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है कि ये आधी आबादी का अपमान है, और ऐसे में महिलाओं का अपमान होगा तो महिलाएं फिर कैसे कांग्रेस के सपोर्ट में आएंगी? फिर साहब हम इस प्रदेश के विपक्ष हैं, और क्या हम कल या परसों चुनावी मोड में जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी इतने समय पहले से किसी चुनावी फायदे के लिए बिलबिला रही है? ये इस प्रदेश का एक गंभीर मसला है, और इस प्रदेश के शिक्षित समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई सियासी लाभ का फायदा लेने का मसला नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब लाडली बहना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षित समाज की बात करते हैं, तो क्या शिक्षा ग्रहण करने के बाद कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता उन महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा सकती है जिन्हें ये नहीं पता है कि शराब के सेवन करने से उन्हें किस तरह की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो सकती हैं? आप हर चीज को आस्था के चश्मे से, धर्म के चश्मे से, सियासत के चश्मे से देखने का प्रयास ना करें।
दिस इज अ हेल्थ कंसर्निंग फैक्टर। हम एक महिला होने के साथ साथ एक डॉक्टर हैं मध्य प्रदेश की, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते और आप जिम्मेदार प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस की, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर शिल्पी, और जिम्मेदारी से हम अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसीलिए हम जीतू पटवारी जी के समर्थन में बोल रहे हैं। बल्कि आपको तो मोहन यादव जी से करना चाहिए, डॉक्टर शिल्पी, जिलों की महिलाओं के लिए उन्होंने कौन, बिल्कुल मैंने सवाल पूछा प्रेम जी से, मैं सवाल पूछा, मैं आपसे भी एक बार फिर पूछ रहा हूं। आपने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप बताइए जब आपकी सरकार आती है जिस राज्य में आप कहते हैं कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ही सरकार क्यों पलटती गई कि शराबबंदी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, वर्तमान में सरकार मोहन यादव जी की है और हम एक विपक्ष की भूमिका में हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आई थी तभी ये बात आपकी ओर से कही गई थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी ओर से ये बात कही गई थी शराबबंदी हम करेंगे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आएगी, आप ये प्रश्न करिएगा। वर्तमान में ये मोहन यादव जी की सरकार है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हमारा मतलब कि आप विपक्ष में रहेंगी तो सवाल उठाएंगी, आप सत्ता में रहेंगी आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगी, आप खूब शराब पिलाएं, खूब शराब पिए लोग, कोई मतलब नहीं, खूब नशे का कारोबार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी। फिलहाल मोहन यादव जी ये बताएं और मोहन यादव जी के प्रवक्ता ये बताएं कि अलीराजपुर हॉटस्पॉट क्यों है, वो जनजातीय समुदाय की महिलाओं के लिए कौन से डी एडिक्शन प्रोग्राम्स चला रहे हैं, और अगर चला रहे हैं तो वो धरातल पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रेम जी बोलिए। मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत करती तो उन्हीं आदिवासी अंचलों से जाकर जो है जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हमने लगभग 25 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा है। कांग्रेस के एक राज्य का आप एक गणना बता दीजिए, मान लूंगा मैं, कांग्रेस के राज्यों में जो है जहरीली शराब से हजारों लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में शराब के नशे को लेकर क्या इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या सुधार किया जा रहा है? जी निश्चित रूप से, जिस तरह से सुधार की प्रक्रिया और कांग्रेस किस तरह से बात करेगी। आज छत्तीसगढ़ के जो शराब घोटाले में शीर्ष नेतृत्व के लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है, उनके पुत्र को जो है जमानत नहीं मिल रही है। जिस तरह के कृत्य और दुष्कृत्य कांग्रेस करती आ रही है, मुझे लगता है उसी का कारण है कि संपूर्ण देश से और मध्य प्रदेश से जनता इनको इन बातों का जवाब देती है। चलिए ठीक है, समय की कमी यही रोकना चाहेंगे। प्रेम जी बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर शिल्पी आपका भी बहुत धन्यवाद इस पर बातचीत करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। तो ये बयान सामने आया है जीतू पटवारी का, और जीतू पटवारी के बयान के बाद अब हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, और ये कहा जा रहा है कि ये आधी आबादी का अपमान है। महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई है, जो बात कही गई है, जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, इसको लेकर अपमानित महसूस किया जा रहा है। और कांग्रेस बीजेपी की कई पूर्व मंत्री, कई बीजेपी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी इसको लेकर